नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश बिरादर। आज मैं आप सबके सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ। गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज सरकारी महाविद्यालय चिड़गुप्पा, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। तो आज का हमारा आधुनिक काव्य संग्रह है जो उर्वशी शर्मा जी का संकलन किया हुआ बीकॉम फर्स्ट ईयर के सिलेबस से संबंधित, पाठ्यक्रम से संबंधित। तो आज हम आधुनिक काव्य संग्रह में जयशंकर प्रसाद जी का पहले हमने देखा कि काव्य जयशंकर प्रसाद के काव्य को हमने देखा। फिर अभी हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के काव्य संग्रह में से 3 काव्य हम देखेंगे। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का काव्य पहला है संध्या सुंदरी, दूसरा भिक्षुक और तीसरा विधवा। ये संध्या सुंदरी, भिक्षुक और विधवा, इनके बारे में, काव्य के बारे में हम आज विवेचन करेंगे। तो इससे पहले निराला जी का जीवन का थोड़ा सा परिचय करा देते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1897 में हुआ था बंगाल की महिषादल में, और वे बहुत ही एक दष्टपुष्ट और राष्ट्रीय संस्कृति की चेतना से भरे हुए हमारे काव्य के लेखक थे। यानी निराला जी दष्टपुष्ट होते हुए सांस्कृतिक चेतना के भी वे राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के एक अग्रसर कवि माने जाते हैं। निराला जी का बचपन का नाम सूर्य कुमार था। वे महिषादल में उनकी पैदाइश हुई थी। वे संगीत के साथ साथ कुश्ती भी वे अभ्यस्त थे और वे बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व के थे। उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ, निबंध, रेखाचित्र, अनुवाद, नाटक आदि उन्होंने लिखा है। और अनामिका, परिमल, कुकुरमुता, आराधना, अर्चना, शकुंतला उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। और इसके अलावा उन्होंने कई सारे काव्य भी उन्होंने लिखे हैं, तो उनके बारे में आपको देखना है। तो हम काव्य ग्रंथ अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अप्सरा, अर्चना, आराधना, संध्या काकली और गीत में हम देख सकते हैं। तो निराला जी का सबसे उनकी स्मृति या उनके जीवन के बारे में देखना है तो हम सरोज स्मृति में हम देख सकते हैं। और उन्होंने तुलसीदास को प्रबंध काव्य में लिखा, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, यह सब उन्होंने अपने प्रबंध काव्य में लिखे हैं। तो और छंदों की प्रयोग भी उन्होंने किया है और छंदों की मुक्ति के बारे में उन्होंने बात की है। और छंदों की मुक्ति जैसे कि जीवन की मुक्ति चाहिए तो काव्य में छंदों की मुक्ति चाहिए, यहाँ वे कहते हैं। और आज के जो हमारे संध्या सुंदरी, विधवा और भिक्षुक जो है, वे उनके छायावादी कवि शैली में लिखी गई कविताएं हैं। और छायावादी का मतलब ही है सब प्रकृति से कुछ लेकर, यानी प्रकृति का वर्णन करते हुए उसका संबोधन करना। तो संध्या सुंदरी, संध्या यानी शाम सुंदर, कितना सुंदर, जब सुंदर शाम होती है तो कितना सुंदर दिखता है और क्या क्या प्रकृति में बदलाव होता है, उसका वर्णन उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया है। तो इसको देखेंगे हम। संध्या सुंदरी, दिवसावसन का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वहाँ संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। दिवस आवासन यानी दिवस आवासन का समय, दिवस का खत्म होने वाली समय, यानी दिवस खत्म हो रही थी। मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या, धीरे 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 धीरे। तो यहाँ कितना अच्छे से वो कहते हैं कि संध्या जो है यानी शाम जो है वो धीरे धीरे उतर रही है संध्या। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, यानी तिमिरांचल, आंचल में यानी
प्रकृति में कोई चंचलता का आभास नहीं है। मधु मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। यानी मधु दिख रहे हैं मगर कोई गंभीर नहीं दिख रहा है, यहाँ वो कहते हैं। तो संध्या सुंदरी जो वे कहते हैं कि जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास, यानी मधु मधुर है दोनों। मधु मधु यानी जो मधु को पीता है भौरा, मधु मधुर है मगर चंचलता नहीं है। तो ऐसे वो बात वो कहते हैं। उसके साथ ही गुंथा हुआ घुंघराले काले काले बालों से हृदय राज्य की रानी वहाँ करता है अभिषेक। यानी काले काले बालों के जैसे गुंथे हुए हृदय की रानी जो संध्या सुंदरी है वह अभिषेक करते हुए, यानी शाम के समय में जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, शाम की जो समय है उस समय में संध्या सुंदरी निकल कर आ रही है। और बोलते हैं कि आलसता की सी लता किंतु कोमलता की वहाँ कली, सखी निरवता के कंधे पर डाले बाहे, छाह सी अंबर पथ से चली। नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग अलाप, नुपुरों में भी रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं। तो ये कहते हैं कि सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा हमें सुनाई दे रहा है, चुप चुप चुप। यानी जब संध्या होती है तो उतना कोलाहल नहीं दिखता है वहाँ, मगर किंतु कोमल सी है। आलसता की सी लता, यानी एक तरह से ठंडे पड़ जाते हैं आदमी, तो वैसे ही छाह सी अंबर पथ से चली, यानी अंबर से जो पथ में अपने पथ में निकल जाती है, काले बादल छा जाते हैं। नहीं बजते का कोई वीणा, यानी निशब्द जो रहता है वही शाम की सुंदरी जब आती है तो सब कुछ चुप चुप चुप, यानी सब कुछ अव्यक्त सा रहता है गूंज रहा सब कहीं व्योममंडल में, जगतीतल में, सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में। यानी शाम का रात का उन्होंने सौंदर्य को यहाँ पर दिखाया है कि व्योममंडल यानी आकाश मंडल, तो आकाश में कहीं पर शांत सरोवर सा सोता हुआ, सौंदर्य गर्वित सरिता के अति विस्तृत वृक्ष स्थल में सरिता श्याम, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, उत्ताल तरंगाघात प्रलय धन गर्जन जलधि प्रबल में, क्षति में जल में नभ में अनिल में अनल में, सिर्फ एक व्यक्त शब्द सा चुप 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 चुप। यानी सब तरफ वो कहते हैं कि तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, यानी जल में, क्षति में, जल में, नभ में, अनिल में, अनल में, तो ये सब तरफ शांत सा, वीर धीर गंभीर सा दिख रहा है और सब तरफ गूंज रहा है चुप चुप चुप। यानी सब तरफ संध्या सुंदरी जब आती है तो शांत 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 रह जाता है। और क्या है, कुछ नहीं, मदिरा का वहाँ नदी बहती आती। यानी शाम होने के बाद आप लोग देखते हैं कई लोग तो मदिरा का सेवन भी करते हैं। थके हुए जीवों को वहाँ स्नेह प्याला एक पिलाती। यानी एक तरह से शाम हो गया, रात को जब सोते हैं तो हम लोगों को जो नींद लगती है तो जो शराब पीते हैं उन्हें शराब पिलाए जैसा, यानी मदिरा पिए जैसा, शाम होते ही जब मदिरा पिए जैसे जो सुख मिलता है वो संध्या में ही मिलता है। तो वो बोलते हैं कि संध्या सुंदरी जो शाम सबको एक प्याला मदिरा पिलाती है और उन्हें सुलाती है उन्हें अंक पर अपने, यानी अपने हाथ में लेकर उन्हें सुलाती है संध्या सुंदरी, दिखलाती है फिर विस्मत के वहाँ अगणित मीठे सपने। जब हम सोते हैं तो हम कितना सुंदर सुंदर सपने हम देखते हैं। तो बोलते हैं कि संध्या सुंदरी शाम रात हमें सपने भी दिखाती है
अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती है जब लीन, यानी आधी रात जब होती है, कवि का बढ़ जाता है अनुराग, विरहा कुलीन कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता है तब वेक विहार, यानी उनके दिल से रात के समय में वे उनके कंठ से एक काव्य निकल गया है। यही संध्या सुंदरी काव्य का उन्होंने वर्णन किया है, जो रात के समय में का वर्णन यहाँ इस काव्य में हम देखते हैं। यानी वहाँ पर देखते हैं कि वे प्रकृति के दृश्यों को, उपकरणों को आदि को लेकर छायावादी आकर्षक कल्पनाएं भी उन्होंने यहाँ पर किया है। संध्या सुंदरी मानवीकृत करते हुए उनको वे कहते हैं कि पहली पंक्ति से ही स्पष्ट हो जाता है, दिवस का अवसान समय, मेघमय आकाश, संध्या रूपी सुंदरी धीरे धीरे शल्य कदमों से, श्लथ कदमों से धीरे धीरे उतरती आ रही है। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि संश्लिष्ट पंक्ति बिंब प्रस्तुत कर रही है। प्रत्येक पंक्ति जैसे कि देखो, संध्या सुंदरी का आगमन, धरती पर उतरने के बाद उसके प्रसार आदि स्थिति यहाँ पर संध्या सुंदरी में वो दिखाते हैं। शाम में जब प्याला पिलाता, यहाँ सब कुछ। तो दूसरा भिक्षुक का उन्होंने बहुत ही हृदयग्रस्त, यानी हमें हमारे हृदय को छू लेने वाले भिक्षुक का एक वर्णन यहाँ पर किया है। भिक्षुक जो दीन है, भूखा है, उसके दो बच्चे हैं, तो वो जब आता है तो क्या होता है देखिए, वहाँ आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, यानी दो टूक कलेजे के करता, यानी उसके कलेजा जो उसका विचार है, उसके जो दो टूक कलेजे, यानी अपने कलेजे को हाथ में लेके पथ पर आता। और आगे देखिए कितना मनोरम दृश्य है। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लपटियाँ टेक, यानी उसके पेट और पीठ दोनों मिल गए हैं और लकड़ी टेकते हुए वो निकल रहा है। तो ये दृश्य आप अपने आंखों के सामने ला सकते हैं। वहाँ आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, यानी वहाँ धैर्य करके जब रोड पर आता या पथ पर आता तो उसे देखिए, आप आंखें मूंद कर भी देख सकते हैं उस भिक्षुक को। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लुटिया टेक, लकुटिया मतलब लकड़ी टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को। वहाँ क्या चाहिए उसे, उतना तकलीफ में क्यों है, उसे एक मुट्ठी दाना चाहिए, उसका भूख मिटना है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, अपने कलेजे के दो टुकड़े करके वे फिर पछताता और पथ पर आता। तो उसकी क्या हालत है, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। मुंह फटी पुरानी झोली यानी उसके पास जो फटा हुआ थैला, उसके पास जो थैला है दाने लेने के लिए वो भी फट गया है। तो उसकी दीन दशा को बताते हुए आगे बताते हैं, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, यानी अपने बाएं हाथ से पेट को मलते हुए चल रहे हैं, और दाहिना दाएं पुष्टि पाने की ओर बढ़ा, भूख से सूख ओंठ जब जाते, यानी भूख जब लगती है तो ओंठ जब सूख जाती है, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, यानी जब भूख लगती है दाता विधाता यानी मनुष्य जो उन्हें जो भिक्षा देता है उससे वो क्या पाते हैं। घूंट आंसुओं को पीकर रह जाते, चाट रहे झूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। यानी भिक्षुक का जो चित्रण है बहुत ही मनोविद्रावक, मन को छूने वाले। तो इन भिक्षा के जो कारण है, यानी भिक्षुक का जो जीवन का जो कारण है वो किसे बनाना है, या भाग्य विधाता को बनाना है, या भाग्य जो उसका भाग्य लिखा है उसका जिम्मेदार वो भाग्य लिखने वाला है, या यह समाज है। यहाँ भी
इस कविता में वो कहते हैं कि व्यंग्य अर्थ में वो बोल रहे हैं कि हमारा व्यवस्था या समाज हमारा वर्तमान मानवता के प्रति उदात्त घृणा अवश्य जागता है। यह कविता हमें सुनकर, और इस कविता में यहाँ आता है आंसुओं की घूंट पीना, कलेजे के दो टूक करना। ये दोनों बहुत ही, कलेजे के दो टूक करना यानी उसके अंदर जो विचार चल रहे हैं उसको छोड़कर वहाँ अपने आप को मार कर भीख मांगना। यह बात कवि इस कविता के जरिए हमें बोलते हैं। तो आगे का हम देखते हैं कि आगे का हमारा जो काव्य है वो है विधवा। विधवा आप सभी लोगों को पता ही है। विधवा जो जिसका पति अनिश्चित काल में ही मर जाता है तो उस पति के पत्नी को विधवा कहा जाता है। तो विधवा जो विधवा होती है उसके बारे में वे कहते हैं, विधवा जो साड़ी पहनकर यहाँ दिखती है, देखिए विधवा जो पति का ना होने वाली या पति के पास, तो वहाँ विधवा के बारे में वे कहते हैं कि विधवा का यहाँ जो भाग्य है वो किसने लिखा। विधवा का यहाँ जो भारत की विधवा का करुण चित्र है। विधवा की करुण रस से भरी आंखें देखकर मन दर्पण पांखें भी भीग जाती है। विधवा का जीवन हाहाकार से अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यद्यपि उसकी असहाय दशा को अलंकृत कथन ही इस कविता में है। यदि उसकी करुणा परिस्थिति और स्पष्ट चित्रण होता तो आलम्बनत्व अधिक पुष्ट हो जाता। तो यहाँ पर करुणा रस में इस कविता को वे कहते हैं कि विधवा अस्फुट स्वर में रोती हुई विधवा का मार्मिक चित्र यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। यह जो विधवा है वो दलित भारत यानी हमारे भारत की विधवा है। तो यहाँ वे कहते हैं कि विधवा वहाँ इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वहाँ दीप शिकासी शांत भावलीन, वहाँ क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वहाँ टूटे तरु की छुटी लता सी, दीन दलित भारत की ही विधवा है। यानी इष्ट देव के मंदिर की पूजा जैसी, दीप शिका की शांत भाव में लीन, वहाँ क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा से, यानी जो क्रूरता से जो उसका पति का जो मरण हुआ था उसका एक भाग सी। और यहाँ हमारी दलित भारत की है यहाँ विधवा। वो कहते हैं षड ऋतुओं का श्रृंगार, कुसुमित कानन में नीरव पद संचार, अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, व्यथा की भूली हुई कथा है। यानी षड ऋतुओं का श्रृंगार थी वो कहीं, कुसुमित कानन का नीरव नद संचार थी, अमर कल्पना की स्वच्छंद विहार थी, व्यथा की भूली हुई कथा है। यानी ये सब कुछ षड ऋतुओं का श्रृंगार विधवा के लिए, यानी हर एक ऋतु में जो श्रृंगार करना, कुसुमित कानन में नीरव पद संचार, यानी फूलों की कुसुम यानी फूल कुसुम के कानन में गार्डन में जो पहले जो संचार किया करती थी, अमर कल्पना स्वच्छंद विहार, यानी उसकी जो स्वच्छंद विहार थी वो व्यथा की भूली हुई कथा है। ये सब कुछ अभी उसकी व्यथा की भूली हुई कथा है, उसका एक स्वप्न अथवा है, एक उसके लिए स्वप्न सा रह गया है। उसके मधु सुहाग का दर्पण जिसमें देखा था उसने बस एक बार बिंबित अपना जीवन था। ये सब कुछ वो उसने उसके पति के रहते हुए देखा था। अभी उसके पास कुछ नहीं है, अबल हाथों का एक सहारा, लक्ष्य जीवन का प्यारा, वहाँ ध्रुव तारा दूर हुआ वहाँ बहा रहा है, उस अनंत पद से करुणा की धारा। यानी कवि कहते हैं कि जो सुहाग के उजाड़ने पर उसकी जो हालत हो जाती है, यानी उसे बिंब में वो अपने जीवन जीने लगती है, वो सपनों में ही उसकी जीवन
घुटने लगता है और जो जिसका जो लक्ष्य जीवन का था वो एक ध्रुव तारा यानी हाथ में न आने वाले तारे के जैसे उसका जीवन का लक्ष्य समाप्त हो जाता है। उस अनंत पथ से करुणा की धारा, तो वहाँ पर सिर्फ करुणा को छोड़कर कुछ नहीं है करुणा रस पुलकित इसकी आंखें। तो जब विधवा हो जाती है तब उसके आंखें करुणा किसी की कृपा का ही वहाँ आधार को ढूंढते रहती है। उसकी आंखें देखा तो भीगी मन मुदकर की पांखें, उसने आप देखेंगे तो उनका जो मन है वो भीगा हुआ है। मृदु रसावेश में निकला जो गुंजार, यानी उसके दिल से जो रोना निकलता है तो उससे हाहाकार निकलता है। उस करुणा की सरिता के मलिन पुलीन पर लघु टूटी हुई कुटिका मौन बढ़ाकर अति छिन्न हुए भीगे अंचल में मन को, दुख रूखे सूखे अदर त्रस्त चितवन को वहाँ दुनिया की नज़रों से दूर बचाकर रोती है अस्फुट स्वर में। दुख सुनाता है आकाश धीर निश्चल समीर, सरिता की वे लहरें भी ठहर ठहर कर कौन उसको धीरज दे सके, दुख का भार कौन ले सके। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि उसकी जो करुणा लस रस है, उसके जो आंखें हैं, वो कह रहे हैं कि आओ कोई हमें मदद कीजिए। तो यहाँ करुणा रस जो अंदर एक आंसू की तरह बह रहे हैं, तो उस करुणा की सरिता में मलिन पुलिन पर उसके करुणा की उस सरिता में लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर अति छिन्न हुए भीगे आंचल में मन को, यानी वो अपने दिल की जो बात है उसकी जो व्यवस्था है वहाँ बोलते हैं दुख रूखे सूखे अदर त्रस्त चितवन को वहाँ दुनिया की नज़रों में दूर बचाकर, यानी अपने दुख को, अपने रूखापन को, अपने सूखापन को वे दुनिया से दूर रहकर रोती है अस्फुट स्वर में, यानी किसी को सुनाई भी ना दे, अंदर ही अंदर वो रोती है। दुख सुनता है आकाश धीर, उसका दुख कौन सुनता है? आकाश सुनता है। उसका दुख सुनता है निश्चल समीर, यानी हवा ही उसकी दुख सुनती है। सरिता के वे लहरें भी ठहर ठहर कर उसके दुख को सुनते हैं, यानी सागर की जो सरिता की जो लहरें हैं वो भी ठहर ठहर कर विधवा का जो दुख सुनते हैं। मगर सब सुनते हैं, मगर कौन उसको धीरज दे सके? यहाँ पर विधवा को कौन उसकी कल्याण कर सके? दुख का भार कौन ले सके? कौन ले सकता है दुख का भार? यहाँ दुख वहाँ जिसका नहीं कुछ छोर है, यानी जो दुख विधवा को आता है उसमें उसका कोई गलती नहीं रहता। दैव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है, यानी उसका दैव, उसका जो दैव पर उसका अत्याचार है वो कितना घोर है, कितना कठोर है। जो दुख उसने किया ही, जो दुख वो सह रही है उसका वो जिम्मेदार ही नहीं है। क्या कभी पहुँचे किसी ने आश्रु जल, यानी कभी किसी ने किसी विधवा के आश्रु को, यानी विधवा की मदद की है? क्या किया करते रहे सबको विकल, या आपने उसका मदद किया है, या आपने उसके मदद करने वाले हैं, क्या उसे तकलीफ देने वाले हैं? यहाँ वो प्रश्न के रूप में पूछते हैं। ओस कण सा पल्लवों से झर गया, जो अश्रु भारत की उसी से सर गया, यानी वहाँ कहते हैं कि जो यहाँ दुख जिसका नहीं कुछ छोर, यहाँ वो बोलते हैं कि दुख उसका है ही नहीं है। वो तो कोई उसका पति मर गया तो उसको यहाँ दुख भोगना पड़ रहा है। तो यहाँ पर देशवासियों को गैरत की चुनौती देते हैं। यहाँ पर वे कहते हैं कि उदात्त भावानुभूति के को, यानी अपने भाव को बदलकर जो इसे अपनाने वाला कोई है क्या? यहाँ वे इस कविता के माध्यम से वो सब पर प्रश्न डालते हैं। तो यहाँ पर हमारा यहाँ विधवा, भिक्षुक और संध्या सुंदरी, ये तीनों हमारे काव्य समाप्त हुए हैं। तो इसी के साथ आज का सत्र यहीं पर समाप्त होता है। अगले सत्र में हम फिर नया पाठ को लेकर, नए अंश को लेकर हम हाजिर होंगे। तो इस काव्य को आप देखिए, पढ़िए और गुनगुनाइए और अपने घर में रहिए और खुश रहिए
और इस वीडियो को देखने पर आप इस वीडियो के लिंक पर जाने के बाद सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए और इसे लाइक कीजिए और अपने कमेंट देना ज़रूर ना भूलिए। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।